बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू अज़द फूड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम सौंफ और 5 ग्राम सब्ज़ इलायची और 5 ग्राम हमने हल्दी ले लेनी है। सबसे पहले हमने जो मोटा मोटा आइटम है उस सब को जो है ना अच्छी तरीके से कूट लेना है। हल्दी तो हमारी पहले से जो पाउडर बना हुआ है इसलिए हमने उसको इसमें शामिल नहीं करना। तो ये चीज़ें जो है वो सारी आपने कुछ इस तरीके से कूट लेनी है। देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से कूट लेनी है। हमने इसको बिल्कुल भी पाउडर नहीं बनाना, हमने सिर्फ इसको मोटा मोटा जो है वो कूटना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको कूट लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया है, इसको मैं अच्छी तरीके से बॉईल कर लूँगा। बॉईल होने के साथ साथ आपने जो हमने जो इसका सारा मिक्सर कूटा था वो भी आपने इसमें शामिल करना है। ठीक है, और आपने जो हल्दी का पाउडर था वो भी इसमें उसी के साथ आप शामिल कर लें। चाय पीने से बेहतर है कि आप ये बनाकर पिएँ, इससे बीमारियां भी नहीं होंगी। चाय से जो है वो ब्लड प्रेशर की बीमारी और बहुत सी बीमारियां होती हैं। अगर मैंने आपको बीमारियां बता दी तो पूरी वीडियो हमारी इसी में ख़त्म हो जाएगी। तो हल्दी जो है वो भी आपने इसमें शामिल कर देना है। तो इसको हमने अच्छी तरीके से उबलने के लिए रख देना है। उबलने से पहले जो है हमने इसमें 3 चम्मच जो है वो शुगर के ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से गर्म करना है और बॉईल करना है। बॉईल होने के बाद जो है हम इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध जो है वो आपका तकरीबन 2 कप के करीब होना चाहिए। 2 कप हमारा दूध होगा और 2 कप जो है पानी होगा। आप लोगों ने इसको इतना पकाना है कि ये पकने के बाद जो है ना ये तकरीबन 3 कप रह जाए। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने उबाल लेना है। आपने इसको साथ साथ चलाते भी रहना है और साथ साथ जो है ना इसमें बॉयल भी आने देना है। तो मैं इसको इतना बॉयल करूँगा कि हमारा जो है दूध वो तकरीबन 3 कप रह जाए। तो अभी 4 कप है, तो इसको हम अच्छी तरह पका लेते हैं। तो ये देखें 3 कप हो चुका है और काफ़ी हद तक ये पक चुका है। तो अब मैं इसको जो है ना वो कप में निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से बन के रेडी हुआ है। तो देखें मैं इसको कप में निकाल रहा हूँ और आप लोगों ने भी इसी तरह जो है वो कप में छानना है। इसको लाजमी है, ऐसे नहीं निकालना। तो आप छानेंगे तो फिर अच्छा होगा। तो देखें माशाल्लाह से हमारी जो चाय थी वो रेडी हो चुकी है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है। आपको बिल्कुल उसी तरीके की तो पत्ती की रेसिपी नहीं दे सकता क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह ऐड होते हैं, लेकिन यह है कि इस चाय में जो है बहुत से फ़ायदे होते हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।